अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी। नाजरीन, भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 की भड़कों और धमकियों पर पाकिस्तान के कान खड़े हो गए हैं। वैसे ज़मीनी हक़ाइक़ तो यही हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ मुकम्मल जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता और ना ही भारत पाकिस्तान पर हमला करने की पोजीशन में है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है और इसी मकसद के लिए पाकिस्तान चीन से एक नया ड्रोन लेने जा रहा है। इस ड्रोन की ख़ास बात यह है कि इसके ज़रिए एक तीर से दो शिकार किए जा सकते हैं। एक तो इंडिया की ड्रोन बटालियन की ऐसी तैसी फेरी जा सकेगी और दूसरा ये ड्रोन रेडार पर ज़ाहिर नहीं होंगे। एक और दिलचस्प चीज़ ये कि चीनी माहिरीन ने पुराने और नकारा लड़ाके तैयारे को जुगाड़ बनाकर ये ड्रोन बनाया है। किस तैयारे में जुगाड़ लगाकर इसे ड्रोन बनाया गया, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, इस सब पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जब से चीन ने सालाना फौजी परेड की है तब से अमेरिका और चीन में एक सर्द जंग शुरू हो चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पर अमेरिका चीन को जवाब देने के लिए नित नए तजर्बे कर रहा है। दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि चीन ने आलमी सियासत की बसात पर अमेरिकी उजारादारी को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। चीन अभी तक खुद को आलमी तनाज़ात से अलग थलग रखता था, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। मशरिक़ वस्ता में एंट्री देकर चीन ने यह बता दिया कि अब वो मुआशी क़ुव्वत यानी इकनॉमिक पावर के साथ साथ सुपर पावर भी बन चुका है। हालात वाक़यात का तज्ज़िया करें तो लगता है कि अगले कुछ महीनों या चंद बरसों में चीन नया आलमी निज़ाम यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पेश कर सकता है। चीन ने आगाज़ ही मशरिक़ वस्ता से किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा सिर्फ दो मुल्कों में नहीं बल्कि इसके पीछे भी चीन है। जैसे भारत के खिलाफ जंग में चीन ने पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत फराहम की, ऐसे ही सऊदी अरब पर हमले की सूरत में अगर पाकिस्तान जंग में कूदा तो चीन कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। यही वजह है कि अमेरिका को तकलीफ शुरू हो गई है। इसका मुदावा करने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के अहम हुक्मरानों के साथ बैठक लगाई, जिसमें यकीनी तौर पर ट्रंप मुस्लिम मुल्कों को दोबारा लॉलीपॉप देते रहे होंगे कि आप हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं और हमारे दरमियान तावन जारी रहना चाहिए वगैरह। लेकिन कतर पर होने वाले हमले ने पूरी इस्लामी दुनिया को झंझोड़ डाला है और उन्हें ये अंदाज़ा हो चुका है कि अमेरिका न सिर्फ तोता चशम दोस्त है बल्कि अमेरिका और इसराइल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जहाँ तक मिडल ईस्ट में चीन के बढ़ते असर और रसूख की बात है तो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट या सदर ट्रंप को अंदाज़ा हो गया है कि मशरिक़ वस्ता से अमेरिका का पत्ता साफ करने में पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार है। और यही वजह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार पाकिस्तान को राम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सदर ट्रंप जिन मुंतखब मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरानों से मिले उसमें भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मरकज़ी हैसियत हासिल थी और अब इतलात हैं कि ट्रंप शहबाज शरीफ से कल 1-on-1 मुलाकात भी करने जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकी सदर ट्रंप भी वैसे इंतहाई दिलचस्प किरदार हैं। एक तरफ वो दुनिया में जंगें बंद कराने का क्रेडिट ले रहे हैं, गज़ा में अमन कायम करने की नाम निहाद कोशिशें कर रहे हैं, वहीं उन्होंने दोबारा ईरान के साथ सिंग फंसाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने एक बार फिर ईरान का नाम लेकर उसे मुश्तिल करने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से खिताब में सदर ट्रंप ने ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर तनकीद करते हुए कहा, आज दुनिया के लिए सबसे संगीन ख़तरा वो तबाहकुन हथियार हैं जो इंसान को मालूम है। हालांकि आज तक दुनिया में सिर्फ एक मरतबा एटम बम इस्तेमाल किया गया है और सब जानते हैं ये घिनौना जुर्म किसने किया था। ट्रंप ने ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का सरपरस्त करार देते हुए ईरान पर किए जाने वाले हमले का जवाब भी पेश किया। उन्होंने कहा, इस साल के शुरू में ईरान की जोहरी तनसीब पर बमबारी करके हमने वो काम किया जो लोग 22 साल से करना चाहते थे। नाजरीन, अब बात करते हैं उस हथियार की जो पाकिस्तान चीन से लेने जा रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने एक ऐसा जंगी ड्रोन मुतारिफ करवाया जो 1950 की दहाई के रिटायर्ड J6 फाइटर जेट को तब्दील करके बनाया गया है। चीनी मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन चांगचिन एयर शो में पेश किया गया। इस ड्रोन की नुमाइश ने कई बरसों से जारी उन अफवाहों की तस्दीक कर दी है कि चीन अपने पुराना और नकारा J6 तैयारों के बेड़े को दोबारा कारआमद बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन का J6 दरअसल सेकंड जनरेशन सुपरसोनिक लड़ाका तैयारा है जो ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ की रफ्तार से 1.3 गुना तेज़ी से उड़ सकता है। J6 की कॉम्बैट रेंज तकरीबन 700 किलोमीटर है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 250 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है। बगैर पायलट वाले पहले J6 तैयारे ने 1995 में उड़ान भरी थी।
चीनी मीडिया का कहना है पुराने J6 फ्रेम का पेशतर हिस्सा ड्रोन के डिज़ाइन में बरकरार रखा गया है, जिससे ये ड्रोन तेज़ और कम खर्च बन गया। इस तैयारे को ड्रोन में तब्दील करने के लिए अमले से मुतल्लिक तमाम साजो सामान जैसे मशीन गनें, मुआवन फ्यूल टैंक्स और इजेक्शन सीट्स को हटा दिया गया है और तैयारे में ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ऑटो पायलट और टेरेन मैचिंग नेविगेशन नस्ब किया गया है। इस तैयारे में इजाफी वेपन स्टेशंस भी लगाए गए हैं ताकि इसके हमले करने की सलाहियत बढ़ाई जा सके। चाइना के इस जुगाड़ के बाद ये ड्रोन स्ट्राइक फोर्स यानी हमला करने वाली फोर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगरचे सोवियत दौर का ये तैयारा टेक्नोलॉजी के एतबार से पुराना है, मगर J6 ड्रोन्स की बड़ी तादाद उन्हें दुश्मन को थका देने वाली जंग के लिए मुआशी तौर पर मौसर बनाती है। अंदाजे के मुताबिक PLA के पास तकरीबन 3000 J6 फाइटर तैयारे मौजूद हैं, जिन्हें ड्रोन बनाने के बाद चाइना उन्हें न सिर्फ अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करेगा बल्कि उन्हें एक्सपोर्ट भी करेगा। वैसे भी चीन जो भी चीज़ एक्सपोर्ट के लिए तैयार करता है उसे आलमी मार्केट में भेजने से पहले पाकिस्तान को फ़रोख्त करने की ऑफ़र देता है। अब ये ड्रोन अगर पाकिस्तान ले लेता है तो भारत की जारियत का जवाब देने के लिए बनाई जाने वाली ड्रोन फोर्स में उन्हें इंडक्ट किया जाएगा और फिर पाकिस्तान को दिफाई मैदान में भारत पर एक और एज मिल जाएगा। किसी भी तनाज़े की सूरत में ये ड्रोन्स जत्थों की सूरत में हमलों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। एक मुकम्मल फाइटर जेट होने और पुराना होने की वजह से, या यूँ कह लें कि कम जदीद एवोनिक्स के बायस ये ड्रोन्स इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का शिकार नहीं होंगे। आसान लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि इस ड्रोन को निशाना बनाने या तबाह करने के लिए दुश्मन को रिवायती फ़िज़ाई दिफाई रेडार्स को फ़ाल करना पड़ेगा, जिससे इन रेडार्स की जगह और फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम या एंटी रेडिएशन मिसाइलों के ज़रिए इन रेडार साइट्स का पता लगाकर उन्हें जाम या तबाह किया जा सकता है। नाज़रीन को डेवलपमेंट शेयर करें कि अमेरिका ने 6th जनरेशन के लड़ाका तैयारों की पैदावार शुरू कर दी है। अमेरिकी एयरफोर्स चीफ ने F-47 लड़ाका तैयारा बनाने का ऐलान करते हुए कहा, इस तैयारे की पहली परवाज़ 2028 तक मुतवक्के है। अमेरिकी एयरफोर्स चीफ की जानिब से ये ऐलान चीन की फ़ौजी परेड में अपनी नई जंगी मशीनरी की नुमाइश के 3 हफ्ते बाद सामने आया। वाशिंगटन में होने वाले एयर स्पेस एंड साइबर कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी फ़िज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड एलन ने कहा कि बोइंग कंपनी ने F-47 के पहले यूनिट की तैयारी का आगाज़ कर दिया है। ये तैयारा F-22 को रिप्लेस करेगा। जहां तक उन्होंने कहा कि ये तैयारा 2028 तक परवाज़ कर सकेगा, तो इसका मतलब है कि अमरीकी हुकाम इस तैयारे पर सब काम कर चुके हैं। वैसे भी मार्च में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बता चुके हैं कि 6th जनरेशन लड़ाका तैयारे F-47 के तजर्बाती मॉडल्स 5 साल पहले से उड़ाए जा रहे हैं। इन तैयारों ने पहली बार 2019 में उड़ान भरी थी। माहिरीन का कहना है कि इस तैयारे में सुपरसोनिक तेज़ रफ्तारी, जदीद स्टील टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत पर मबनी हथियार और ड्रोन के साथ कोऑर्डिनेट करने की सलाहियत शामिल होगी। ये तैयारा न सिर्फ दुश्मन की फ़िज़ाई ताकत को चैलेंज करेगा, बल्कि इसके साथ साथ नेटवर्क सेंटर्ड वारफेयर के ज़रिए दीगर प्लेटफॉर्म्स से भी रवाबित रखेगा। अमेरिका की जानिब से इन तैयारों के ऐलान को चीन की तरफ से हालिया फौजी परेड में जंगी तैयारों और हाइपरसोनिक मिसाइलों की नुमाइश के बाद अमेरिका का जवाब समझा जा रहा है। वैसे भी मॉडर्न वर्ल्ड में जंग वही जीतता है जिसकी फ़िज़ाई ताकत बेहतरीन हो, क्योंकि अब ज़मीनी हमले और बंदूक, टैंक या तोप से लड़ाई का दौर चला गया है। इसका अमली मुजाहिरा हमने हालिया पाक भारत जंग या फिर इसराइल ईरान जंग में भी देखा। लिहाजा अमेरिका के 6th जनरेशन तैयारों की तैयारी के ऐलान को खित्ते में फ़िज़ाई बालादस्ती की दौड़ के तौर पर देखा जा रहा है और पाकिस्तान जैसे ममालिक को भी दिफाई हिकमत अमली के साथ साथ सफारती महाज पर होशियारी दिखानी होगी ताकि ताकत का ये नया खेल उनके खिलाफ न पलट जाए।